अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेकरी पिज़्ज़ा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी होगी और बहुत ही इजी टू कुक होगी। हम ना इसमें चीज़ यूज़ करेंगे, ना ही हम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे ये हम बना सकें। हम घर की चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, जिसमें हमने 1/4 टेबल स्पून इसमें हमने यीस्ट डाल दी है, खमीर जिसे कहते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दी है। आप चाहे तो इसको पीस के भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/4 कप इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 2 से 3 पिंच हम इसमें टेस्ट के लिए नमक का ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये मीडियम पिज़्ज़े की मैं डो तैयार कर रही हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता चलेगा, जो कि हम इसमें बहुत ही तजर्बात के बाद हम ये तैयार करते हैं, तो फिर वो आपको नहीं पता चल सकेंगे इसके सीक्रेट। ये देखें, डो हमारी इस तरह फल्फी होनी चाहिए। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से ये हमारी इम्प्रूव हो रही है। इसको हमें ढाँप के रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी सी इसको हीट मिल सके। यहाँ पे हम एक सॉस पैन लेंगे, जिसमें हम इसका जो है इसकी फिलिंग वो तैयार करेंगे। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल लेंगे और 2 दरमियानी साइज़ की हम प्याज लेंगे। बेकरी में जो भी पिज़्ज़ा बनाया जाता है उसमें प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे चिकन का और 2 हिस्से प्याज का। बहुत ही इजी टू कुक होगा। देखने में प्रोसेस लंबा ज़रूर लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत ही इजी था। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे इसको, और साथ ही हम ये चीज़ें इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ऐड करते जाएंगे। 30 से 40 ग्राम हमने इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं। ये हमने 100 ग्राम लिया था चिकन। ये देखिए हम कितने कम फिलिंग के लिए ये बना रहे हैं। 100 ग्राम चिकन से इससे भी हम 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट होंगे हमारे ये पिज़्ज़ाज़, जो हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं बाहर से लेने से। अगर खाने को दिल करे तो आप घर पे भी इजी टू कुक तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई पिसी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। देखें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये हमारी फिलिंग माशाल्लाह से तैयार होने जा रही है। थोड़ी देर हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये हमने 1/4 कप लिया है दूध। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे मैदा, कच्चा मैदा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसका घोल तैयार करेंगे। और जैसे हमारा ये थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा मसाला जात, हम इसमें ऐड करते जाएंगे, उसको हिलाते जाएंगे। बेकरीज में जो भी पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है या दूसरी कोई पैटीज़ वगैरह तैयार किए जाते हैं, वो उसी में यही फीलिंग ही यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो देखें थोड़ी देर में ही हमारी फीलिंग ये जो है थिक होना शुरू हो जाएगी। हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। मैदे का कच्चापन जो है हम उस दूर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। ये देखें जूसी सी हमारी फिलिंग माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, शाइनी सी। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और जो डो हमने रखी थी 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी जो डो है वो राइस हो चुकी है। ये देखें जैसे इसमें ये जाली सी बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि हमारी डो जो है वो माशाल्लाह से अच्छी तरह से स्वेल हो चुकी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसका हम एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे। ये मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, जो कि 9 इंच का होगा। जो हमने फिलिंग तैयार की है वो 2 मीडियम पिज़्ज़े के लिए काफ़ी होगी।
अब यहाँ से देखें आप कि हमने कितना कम सामान फिलिंग में भी ऐड किया है और 1 कप मैदा लिया है। इससे हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। बहुत ही कम चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे और खाने में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं था। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये फिलिंग भी थी और पिज़्ज़ा भी था। ये देखिए यहाँ पे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। यहाँ से हम पिज़्ज़ा पैन लेंगे या अगर नहीं है तो कोई भी घर में स्टीम मेटल की हो उस प्लेट को हम उसको यूज़ कर लेंगे। मेरे पास ये थी तो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस किया है हल्का हल्का सा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे। इससे होगा कि हमारा पिज़्ज़ा जो है नीचे नहीं लगेगा और अच्छी तरह से कुक होगा। ये देखिए माशाल्लाह से रोटी जो हमने तैयार की है बिल्कुल इसी साइज़ की बनी है। अब हम इसको थोड़ी देर आधे घंटे के लिए किसी ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे ये इसको हीट लगे और ये थोड़ा सा राइस हो जाए। और ये देखें ये अच्छी तरह से राइस हो चुका है। हम थोड़ी सी इसकी साइडों से इसको कवर करेंगे और इसकी थोड़ी सी शेप बनाएंगे। ये हमारा जो पिज़्ज़ा है काफ़ी फ्लफी बन चुका है। मेरी वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि हम कितना इजी तैयार कर रहे हैं और बहुत इजी टू कुक घर में ही हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि आपको यहाँ पर नई से नई रेसिपीज़ मिलेंगी, देसी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और इटालियन भी मिलेंगी, सब इसमें आपको मिलेंगी और ईजी टू कुक होंगी जो आप इजीली घर पे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आपको क्या क्या चाहिए और मैं आपके लिए कौन कौन सी डिशेज़ नई लेके आऊँ और क्या क्या चेंज लेके आऊँ, ये आप मुझसे ज़रूर शेयर किया। ये देखें ये हमने जो फिलिंग तैयार की थी ये इसको डो के ऊपर रख देंगे। नीचे हम पिज़्ज़ा सॉस भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसका। आप नीचे लगाना चाहते हैं तो आप नीचे भी लगा सकते हैं। हाफ फिलिंग लेके हमने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे हम घर में जो चिली गार्लिक केचप होती है मैं उसी का यूज़ करूँगी। आप भी उसी का यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, टेस्ट वही आएगा इसका। यहाँ पे हमने कैप्सिकम ले लिए हैं, शिमला मिर्च जिसको हमने बरीक कटिंग कर लिया था रेड, और मेरे पास ग्रीन पड़ी हुई थी तो मैंने दोनों का टच दे दिया था। यहाँ पे थोड़े से हम टमाटर इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। यहाँ पे हम 2 अंडे लेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे चीज़ का यूज़ करेंगे, नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ 2 अंडों का यूज़ करेंगे जिसको अच्छी तरह से हम बीट करके इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसमें हम कुछ नहीं ऐड डालेंगे, बिल्कुल सिंपल से हम इसको थोड़ा सा फ्लफी बनाएंगे और इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल चीज़ का ही फ्लेवर आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हमारा पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। कम से कम भी मुझे इस पे 100-200 लगा होगा और मेरे ये माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। 1 कप मैदे में और 100 ग्राम हमने चिकन लिया था, वो भी हमने 2 पिज़्ज़ाज़ में यूज़ किया है। 2 अंडे और ये चीज़ें हमें थोड़ी सी लेके हमने ये पिज़्ज़ा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हम तैयार करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर ऑरिगेनो स्प्रेड कर देंगे और चिली फ्लेक्स ऊपर खूबसूरती के लिए थोड़ा सा डाल देंगे। यहाँ पे हमने एक देशके को, बड़े वाले देशके को हमने थोड़ी देर पहले प्री हीट कर लिया था। इसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा था और उसके ऊपर हम डायरेक्ट ही इसके ऊपर रख दिया है। अगर आपका जो ये होगा देश का अगर ज़्यादा मोटा होगा तो नीचे नमक वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और 30 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था स्लो फ्लेम पे।
और माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त तरह का ये तैयार हुआ था। अभी हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं, थोड़ा सा गर्म है। और माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बना था। ये देखें आपके सामने, बहुत नीचे से भी ये देखें कितना माशाल्लाह से प्यारा तैयार हुआ है और खाने में इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी का मैं आपको बता नहीं सकती।